बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चन नंबर 14 टू 21 को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसका नाम रख दे कैपिटल आई, -π/2। ऊपर है 0, इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो इसका जो पावर होगा वो आपके पास नेगेटिव आएगा, साइन WdW। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इस चीज को सर्कल कर दिया। क्यों सर्कल कर दिया? क्योंकि मैंने इसको t के बराबर कर देना है। 3 + 2 cos W। तो अब दोनों अतराफ पे d/dw अप्लाई करोगे, इस पे अप्लाई करोगे 0, 2 बाहर होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन W हो जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। आगे देखते जाइए। dt/dw बराबर है -2 साइन W होगा। अब dw को उधर शिफ्ट करोगे और 2 को डिवाइड करोगे तो -1/2 dt साइन W dw होगा। पॉइंट क्लियर? अब अपना इक्वेशन देके मैं 1 की तरफ वापस जा रहा हूं जी। पहले लिमिट भी चेंज करते हैं। अब इसको लिमिट भी चेंज करेंगे इसका। अब आपका t अपना जगह है जी, 3 अपनी जगह है। फिर cos w की पहले ये वाली वैल्यू इधर प्लग करोगे तो cos -π/2। तो cos -π/2 0, तो अपर लोअर लिमिट होगा 3। फिर आपने अपर लिमिट भी फाइंड करना है। t = होगा 3 अपनी जगह। फिर आपका देखे cos π/2, पाई अब 0 प्लग करोगे cos 0, तो cos 0 की क्या आती है? 1 आती है। ठीक है जी। तो +0 + 1, तो t = इससे आएगा 4। तो हमारा लिमिट भी निकल आ चुका है। लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट 4। इसकी जगह आपका t पुट होगा, ऊपर -2 पुट होगा। साइन W dw की जगह -1/2 dt आएगा। अब -1/2 को आपने बटा से इंटीग्रल से बाहर निकालना है। इसका इंटीग्रल होगा -2 + 1 -2 + 1, 3 2 क्या होगा 4। तो कैपिटल आई इससे आएगा -1, वो आगे इसके साथ प्लस होगा। तो 1/2 t⁻⁻1, 3 2 4 होगा। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करोगे, 4 का इनवर्स, 3 का इनवर्स। तो कैपिटल आई बराबर है 1/2, 1/4 होगा, 1/3 होगा। आगे कैलकुलेशन देखते जाइए जी। 1/2 होगा। अब 3 × 4 12 होता है, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 3, ये 4 उधर मल्टीप्लाइड। कैपिटल आई बराबर है इससे -1 क्या होगा 12 होगा। 2 1 1 के साथ मल्टीप्लाइड होगा -1, 2 × 12 को क्या बोलते हैं? 24 बोलते हैं, 24। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 15 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 15 को देखते जाइए। 0 to 1 लिखा हुआ है, t⁵ है, जमा में 2t है, ऊपर अंडर द रूट है। आगे लिखा हुआ है 5t⁴ +2 होल आपका dt लिखा हुआ है जी। अब इसका सॉल्यूशन देखते जाइए। पहले इसको कैपिटल आई के इक्वल कर दे। इक्वल कर दिया, 0 to 1 होगा। अब इसका पावर 1/2 आएगा। कितना? 1/2। और आगे आएगा 5t⁴ +2 dt आएगा। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इस चीज को सर्कल कर दिया, इसको u के बराबर कर दे, t⁴ +2t। दोनों अतराफ पे आपने डेरिवेटिव को अप्लाई कर देना है, लेफ्ट का और राइट का। ठीक हो गया जी। अब लेफ्ट पे होगा du/dt। t⁵ की डेरिवेटिव होती है 5t⁴, 2t की डेरिवेटिव होती है 2। dt को उधर भेज दोगे तो 5t⁴ +2 इनटू में आपका आएगा dt। इसको क्या कर दो? सर्कल। अब मैंने लिमिट भी चेंज करने हैं।
अब पहले अपर लिमिट, इधर टी की जगह 0, इधर 0 पुट कर दोगे तो 0 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 0, तो u की एक वैल्यू 0। फिर आपने t की जगह 1 को प्लग कर देना है, तो क्या होगा 1 की पावर 5 2 इंटू 1, तो इससे 1 आएगा, तो इसका रिजल्ट u की वैल्यू 3। अब मैंने लिमिट भी फाइंड कर दिए और सब्स्टिट्यूशन भी कंप्लीट कर दी। अब मैंने दोबारा इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाना है। मेरा लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3, इसकी जगह u पुट होगा ऊपर 1/2, इसकी जगह आपका du पुट होगा। आगे कैलकुलेशन देखते जाइए। अब तो सिंपल है, जितना पावर है 1 को 8 कर दो, उसी पावर से डिवाइड कर दो। ठीक है जी। लिमिट आपका होगा 0 to 3 कैपिटल आई, इससे 3/2 आएगा, उसको मैं लिखूंगा 2/3। अपर लिमिट को पुट करोगे u ऊपर 3/2 आएगा, माइनस लोअर लिमिट ऊपर 3/2। ठीक है जी। इधर आपका 3 पुट होगा, तो कैपिटल आई इक्वल टू 2/3, 3 की पावर 3/2। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 16 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 16 को देखते जाइए। क्या लिखा हुआ है, 1 to 4 लिखा हुआ है, बटा में इस तरह लिखा हुआ है 1 डिवाइडेड बाई 2y अंडर द रूट, इनटू में लिखा हुआ है y अंडर द रूट, ऊपर का स्क्वायर, साथ में लिखा हुआ है dy। अब इसको आपने सबसे पहले कैपिटल I के बराबर कर देना है। तो कैपिटल I के बराबर मैंने कर दिया जी। अब ये वाला टर्म इसको साइड पे कर देते हैं, तो 1/1 प्लस वाई अंडर द रूट, ऊपर का स्क्वायर, लिखा होगा 2y अंडर द रूट, साथ में होगा dy। मान लोगे इक्वेशन नंबर 1। अब इसको सर्कल कर दो, इसको t के बराबर कर दो, यानी 1 प्लस वाई अंडर द रूट। दोनों अतराफ पे dy बाई डी अप्लाई करोगे, लेफ्ट का भी और राइट का भी, तो ये हो जाएगा dt बाई डी वाई, इसकी डेरिवेटिव 0, 1/2 आगे आएगा, 1/2 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो dt बाई डी वाई की वैल्यू आएगी 1/2। इसको नीचे लेके जाओगे प्लस 1/2, उसको मैं लिखूंगा अंडर द रूट। अब इसको उधर अप्लाई करोगे तो dt इक्वल टू 1/2 2y अंडर द रूट dy। इसको क्या कर दो, सर्कल। अब आपने क्या करना है, अब आपने लिमिट भी चेंज करने हैं। तो t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस वाई अंडर द रूट, पहले y की जगह 1 को पुट कर दोगे, 1 प्लस 1 अंडर द रूट, 1 प्लस 1 अंडर द रूट, इससे 1 प्लस 1, तो t की वैल्यू 2। फिर आपने t की जगह पुट करना है 4, सॉरी y की जगह पुट करना है 4, तो आपका t किसके बराबर है, 1 प्लस वाई अंडर द रूट, y की जगह 4 को पुट करोगे तो t इक्वल टू 1 प्लस 2 आएगा, 1 प्लस 2 से क्या निकलेगा, 3। अब आपने दोबारा अपने इक्वेशन में जाना होगा, यानी कैपिटल अपर लोअर लिमिट आपका 2 हो जाएगा, अपर लिमिट आपका 3 हो जाएगा, इसकी जगह आपका अप्लाई होगा 1/t ऊपर का स्क्वायर, इस पूरी की जगह आपका अप्लाई होगा dt। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। अब आप इस तरह कर दे कि ऊपर आपने शिफ्ट करना है, तो t की पावर -2 dt होगा। अब आपने अप्लाई कर देना है -2 जमा 1 -2 जमा 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो इससे -1 निकलेगा, तो -t ऊपर -1 अप 2 to 3, तो माइनस ये होगा 3 का इनवर्स -2 का इनवर्स। अब मैं इनवर्स को क्या करूंगा, नीचे 1/3 -1/2। क्लियर जी, बिल्कुल क्लियर। कैपिटल I इक्वल टू माइनस बाहर का अपना, अब देखिए 2 और 3 मल्टीप्लाइड होंगे 6, ये 2 ये -3, कैपिटल I इक्वल टू -1 से -1/6, माइनस और माइनस प्लस 1/6, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। कोई कंफ्यूजन, नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं।
अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 17 को देखते जाइए। 0 to π/6 लिखा हुआ है, ठीक हो गया जी। कास, ये कोसेक है, कॉस, ये लिखा हुआ है कॉस पावर -3 2 थीटा, साथ में लिखा हुआ है साइन 2 थीटा डी थीटा। अब आपने करना है इसका सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कैपिटल आई के बराबर कर दो, बराबर कर दिया। इससे ये नेगेटिव पावर ऊपर उठा लोगे, cos 2 थीटा ऊपर -3 साइन 2 थीटा डी थीटा होगा। अब मैंने इसको सर्कल कर दिया, इसको आपने टी के बराबर कर देना है, बराबर कर दिया। दोनों अतराफ पे d/d थीटा को अप्लाई करोगे, लेफ्ट का और राइट का, ठीक हो गया। dt/d थीटा, कास की डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा, फर्दर आपका 2 निकलेगा। तो dt, ये डी थीटा उधर मैंने भेज दिया, -2 साइन 2 थीटा डी थीटा। अब -2 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो साइन 2 थीटा डी थीटा बराबर होगा -1/2, साथ में आएगा dt। इसको क्या कर दो, सर्कल। अब आपने लिमिट भी चेंज करने हैं, तो मैं इस तरह लकीर खींच देता हूं। t इज इक्वल टू, पहले cos 2 थीटा उठा लो, थीटा की जगह पहले 0 को पुट कर दो। तो cos 2 क्या होगा, इनटू में 0, cos 0 बराबर में कितना होगा, 1। फिर आप अपर लिमिट को पुट करोगे, दोबारा t इक्वल टू cos 2 थीटा होगा। अब थीटा की जगह π/6 होगा, तो t इक्वल टू cos 2 इंटू π/6। तो 2 1 2, 2 3 6 होता है, तो cos π/3 होगा। अब cos 0 0 की इक्वल है, cos 1/30 और फिर 0 1 2, तो आई थिंक 1/2 आता है, सॉरी 0 फिर 1 फिर 2, 0 0 1 2, आई थिंक 1/2 अंडर द रूट की इक्वल है। किसकी इक्वल है, 1/2 अंडर द रूट के। तो मैं इसको भी वेरीफाई कर देता हूं, ठीक है जी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। cos 60 बराबर होगा 1/2 की इक्वल होता है, किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होगा। अब दोबारा आपने इसका नाम रखा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में जाओ, कैपिटल लोअर लिमिट आपका 1, अपर लिमिट 1/2, cos 2 थीटा, इसकी जगह आपका t ऊपर -3, इसकी जगह -1/2, साथ में होगा dt। अब आपने क्या कर देना है, कैपिटल I बराबर है -1/2 को बाहर करोगे, 1 और 1/2 t पावर -3, साथ में होगा dt। कैपिटल I बराबर है -1/2 t पावर -4 बटा में -4, 1 2 क्या होगा, 1/2। तो ये होगा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस और वो माइनस प्लस। अपर लिमिट, इसको मैं नीचे लेके जाऊंगा, t की पावर 4 1 2 1/2। अब कैपिटल I इक्वल टू 1/8 होगा, 1/2 ऊपर की पावर 4 -1/1 की पावर 4। अब आगे कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देंगे, इससे 1/16 आएगा, वो 16 ऊपर चला जाएगा, तो 1/8 16 -1, 16 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 15, 15 के नीचे कितना होगा, 8 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहां तक क्लियर जी, बिल्कुल। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए। पहले इसका कैपिटल I नाम रख दोगे, मैंने इसका कैपिटल I नाम रख दिया। ये वाला 5 आपने ऊपर उठा लेना है जी, मैंने ऊपर उठा लिया, यानी होल की पावर 5 साइड पे होगा कोसेक का स्क्वायर, थीटा की नीचे 6, साथ में होगा डी थीटा। अब आपने ये ब्रैकेट के अंदर जो है इसको लेट के बराबर लेना है कि ये टी के बराबर है, कॉट
थीटा की नीचे क्या होगा 6। अब आपने दोनों अतराफ के ऊपर डी बाई डी थीटा को अप्लाई कर देना है जी। तो कॉट थीटा की नीचे कितना होगा 6। अब आगे आगे अप्लाई करोगे डी टी बाई डी थीटा बराबर होगा कॉट की डेरिवेटिव होती है कोसेक माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 6। फर्दर थीटा बाई 6 की डेरिवेटिव 1/6। इसको इधर शिफ्ट करोगे 6 को उधर उठा लोगे नेगेटिव को भी उधर तो -6 डी टी बराबर होगा कोसेक का स्क्वायर साइड पे थीटा बाई 2 साथ में होगा डी थीटा। मान लो दिस इज कॉल इक्वेशन नंबर 1। अब आपने लिमिट भी चेंज करने हैं जी। अब आपने लिमिट इधर मैं चेंज कर देता हूं। पहले थीटा की जगह पाई बाई 6 को पुट करोगे तो कास पाई कॉट पाई बाई पाई मैंने पुट किया पाई/6 तो इससे आएगा पाई बाई कॉट पाई बाई 6 किसके बराबर है। मैं इसका रिजल्ट निकाल देता हूं यानी 1 तकसीम टेंजेंट पाई/6 पाई तकसीम 6। ठीक है जी। तो रिजल्ट आता है कुछ अलग यानी इस तरह कुछ आता है। तो नो रेडियन में अगर मैं कर दूं 12 इसको आपने कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेटर यूज़ कर दे। ठीक है जी। तो लिमिट भी चेंज कर दे और ये रिज़ल्ट भी चेंज कर दे तो आपको वैल्यू मिलेगी क्योंकि मुझे साथ काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है। तो आगे मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। इसको आगे खुद सॉल्व करें। आसान से प्रॉब्लम है। कोई कंफ्यूजन? नो सर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 19 को देखते जाइए जी। मैं लिखूंगा प्रॉब्लम नंबर 19। अब आगे देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 19 को। सबसे पहले इसको कैपिटल आई के बराबर कर दे और 5 को इंटीग्रल से बाहर कर दे। 5 - 4 cos t ऊपर 1/4 sin t होगा dt होगा। ठीक हो गया। अब जो मैंने ये चीज सर्कल कर दी इसको बराबर कर दे u के बराबर कर दे। 5 - 4 cos t दोनों अतराफ का d बाई डी टी ले ले लेफ्ट का भी और राइट का भी। ठीक हो गया सर। तो लेफ्ट पे होगा डी यू बाई डी टी बराबर होगा d बाई डी टी ऑफ 5 का अलग 4 बाहर होगा d बाई डी टी ऑफ cos t होगा। इसकी डेरिवेटिव तो सिफर होगी तो डी यू बाई डी टी बराबर होगा। अब देखिए इसकी डेरिवेटिव माइनस साइन होती है तो वो इसके साथ प्लस बनेगा 4 sin t आएगा। इसको उधर भेज दोगे तो डी यू इक्वल टू 4 sin t dt होगा। अब आपने करना क्या है 4 से डिवाइड करोगे तो 1/4 du होगा बराबर है sin t dt। अब इसको क्या कर दो सर्कल। अब लिमिट भी चेंज करेंगे। अब इस तरह कर दो कि t की पहली वैल्यू 0 इधर पुट कर दो तो u बराबर है 5 माइनस cos 4 cos 0 4 cos 0 1 तो 5 में से 4 निकाल दोगी u की एक लिमिट 1। नेक्स्ट क्या होगा नेक्स्ट आप पाई को पुट कर दे तो cos पाई -1 के बराबर होता है तो ये +4 होगा तो u इक्वल टू क्या होगा 9। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 की तरफ जाते हैं। कैपिटल आई बराबर है अपर लोअर लिमिट 1 ऊपर 9 बाहर 5। इसकी जगह मैं पुट करूंगा u ऊपर 1/4 इसकी जगह मैं पुट करूंगा 1/4 साथ में du। आगे देखते जाइए जी। अब देखिए ये 1/4 बाहर निकलेगा तो 5/4 निकल आएगा 1 to 4 होगा u की पावर 1/4 होगा साथ में du होगा। कैपिटल आई बराबर है 5/4। अब इसका इंटीग्रल 1/4 जमा में 1 1/4 जमा में 1 ये 9 है और लिमिट कितना होगा 1 to 9। कैपिटल आई बराबर है 5/4 ऊपर आएगा इससे
कितना 5/4, नीचे होगा 5/4। अब 5 5 के साथ कैंसल, 4 4 के साथ कैंसल और लिमिट होगा 1 to 9। अब आगे देखते जाइए, कैपिटल आई बराबर है 9 को अप्लाई करोगे 9 ऊपर आएगा 5/4 फिर -1 ऊपर 5/4। अब आप क्या लिखोगे, 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर ऊपर 5/4 होगा -1 होगा, तो 2 1 2 2 2 4, तो कैपिटल आई बराबर है 3 ऊपर 5/2 -1 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर बनेगा। अब जाएंगे जी प्रॉब्लम नंबर 20 के ऊपर। तो प्रॉब्लम नंबर 20 को देखते जाइए जी। क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल 0 to π/4 है, ठीक हो गया। आगे 1 माइनस साइन 2 कितना है, 1 माइनस साइन 2t। ऊपर क्या लिखा हुआ है जी, ऊपर 3/2 है, फिर आगे लिखा हुआ है cos 2t dt होगा। अब आपने इसको कैपिटल आई के बराबर कर देना है। कैपिटल आई बराबर होगा 0 to π/4 होगा, इनटू में 1 माइनस साइन 2t होगा, ऊपर 3/2 होगा, cos 2t होगा, dt होगा। इसको मान ले इक्वेशन नंबर 1। अब मैंने इसको सर्कल कर दिया, इसको मैं किसके बराबर कर देता हूं, u के बराबर कर देता हूं जी। अब दोनों अतराफ पे आपने d/dt को अप्लाई कर देना है, लेफ्ट का और राइट का। ठीक हो गया जी, ये होगा du/dt, 1 की डेरिवेटिव 0, साइन की डेरिवेटिव क्या होती है, cos होती है 2t, फर्दर इससे 2 निकलेगा, तो du बराबर होगा -2 cos 2t होगा, dt होगा। अब -2 को इधर डिवाइड में लेके आओगे तो -1/2 du बराबर है cos 2t dt होगा। अब ये इसको क्या कर दो, सर्कल कर दो। अब मैंने लिमिट भी चेंज करने हैं। अब मैं t की जगह पहले 0 को प्लग कर दूंगा, ठीक हो गया। किधर मैंने प्लग करना है, इधर, तो ये साइन 0 0 के बराबर है, तो इसका अपर लोअर लिमिट 0 होगा। फिर मैंने t की जगह क्या पुट करना है, π/4 अपर लिमिट को, तो मैं अपर लिमिट को पुट करूंगा 2 और π/4, तो 1/2 5/2 आएगा, तो उससे आता है 0, तो u का एक लिमिट क्या आएगा, 0। अब मैंने पीछे जाना है, कैपिटल लोअर लिमिट 1, ऊपर क्या आएगा 0, इसकी जगह पुट होगा u, ऊपर 3/2, इस पूरी की जगह यूज होगा -1/2 du। अब -1/2 को बाहर निकाल दोगे, ये मैंने बाहर निकाल दिया। इसका इंटीग्रल जितना पावर है 1 8 कर दे, जितना पावर है 1 8 कर दे, लिमिट ले ले 1 to 0। कैपिटल आई बराबर है -1/2, ऊपर आएगा 5/2, इसकी नीचे भी 5/2 और ये 1 to 0, 2 और 2 के साथ कैंसल, तो कैपिटल आई बराबर है -1/5, अपर लिमिट 0 के ऊपर 5/2, -1 के ऊपर 5/2। यहां तक कोई कंफ्यूजन, नो सर। अब ये 0 आएगा, इससे 1 आएगा, तो कैपिटल आई बराबर है -1/5 इंटू -1, माइनस और माइनस प्लस 1/5 आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब जाएंगे जी लास्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो लास्ट प्रॉब्लम को देखते जाइए, ये है प्रॉब्लम नंबर 21। प्रॉब्लम नंबर 21 क्या लिखा हुआ है, 0 to 1 लिखा हुआ है, इट्स ओके। 4y माइनस y का स्क्वायर, फिर है प्लस 4y का कितना लिखा हुआ है, क्यूब, प्लस क्या लिखा हुआ है 1, ऊपर -2/3 इनटू में 12y का स्क्वायर लिखा हुआ है, आगे -2y, आगे कितना लिखा हुआ है +4 इंटू में dy। अब कैलकुलेशन को देखते जाइए, पहले इसका नाम रखोगे कैपिटल आई,
यानी 0 to 1 4y का 4y माइनस वाई स्क्वायर जमा 4y का क्यूब जमा 1 ऊपर माइनस 2/3 इंटू में 12y का स्क्वायर माइनस 2y जमा 4 इंटू में dy। मान लो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इसको उठा लो और आपने इसको t के बराबर कर देना है, यानी 4y माइनस वाई स्क्वायर जमा 4y का क्यूब जमा 1। दोनों अतराफ पे d बाई डी वाई अप्लाई करोगे, 4y के डेरिवेटिव 4, इसका रिजल्ट माइनस 2y, इसका रिजल्ट 12y का स्क्वायर, नेक्स्ट का 0। अब dt बराबर होगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, इसको तरतीब दोगे 12y स्क्वायर माइनस 2y जमा 4 इंटू में क्या होगा dy। अब इस इक्वेशन, अब लिमिट भी चेंज करने हैं। पहले आप इस तरह कर दो कि y की जगह 0, इधर 0 इधर 0 इधर 0 पुट करोगे तो आपके t की जगह 1 आएगा, ठीक है। फिर आप 1 को पुट कर दो, ये 4, ये 4 जमा 4 8, 8 जमा 1 क्या होगा 9, 9 में से 1 निकाल दो तो दूसरी वैल्यू आपकी 8 आएगी। तो मैंने डायरेक्ट प्लग किया, कैपिटल I बराबर है क्या होगा 1 to 8 होगा, फिर आपका t होगा ऊपर माइनस 2/3 होगा, नेक्स्ट आपका क्या होगा dt होगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल I बराबर है जितना पावर है 1 को 8 कर दो, नीचे इसी पावर से डिवाइड कर दो, लिमिट 1 to 8 ले लो। अब देखिए इससे कितना होगा, इससे प्लस 1/3, वो मैं 3 लिख सकता हूँ, ऊपर 1/3, 1 to क्या होगा 8। कैपिटल I बराबर है 3, 8 ऊपर 1/3 माइनस 1 ऊपर 1/3, इसको लिखोगे कितना, इसको लिखोगे 2 का क्यूब ऊपर 1/3 माइनस 1 आएगा, 3 3 के साथ कैंसल। अब इससे निकलेगा कैपिटल I 3 इंटू में 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 से 1 आएगा, 3 1 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बेस्ट विशेस, गुड लक, खुदा आपका हामी और नासिर हो। ये हमने एक और एक्सरसाइज कंप्लीट